अध्याय 2। साहस और डर के बीच। रिया ने अनन्या का हाथ कसकर थाम लिया। उन्होंने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में पुरानी लकड़ी की खुशबू और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। सीढ़ियां चरमरती थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत उनके जूतों के नीचे चरमराई। अनन्या कांप रही थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रिया ने धीरे से कहा, डरना स्वाभाविक है अनन्या, पर डर को समझना और उसका सामना करना ही साहस है। भीतर का वातावरण और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने चित्र झुके हुए थे। कुछ चित्रों में अजीब चेहरे बने हुए थे, जो टॉर्च की रोशनी में ज्यों के त्यों जीवंत लग रहे थे। रिया, क्या तुम्हें लगता है कि सच में भूत हैं? अनन्या ने फुसफुसाकर पूछा। रिया ने गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं पता, पर जो भी है, हमें डर से नहीं, समझने की कोशिश से सामना करना है। जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़ीं, अचानक हवेली के एक दरवाजे की चरमराहट ने उन्हें चौंका दिया। हवा में हल्की सरसराहट और दूर कहीं से आती धीमी हंसी का मिश्रण उनके कानों में गूंजा। अनन्या ने डर से रिया के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज हवेली के विशाल हॉल में गूंज रही थी। कभी कभी हवा की हल्की झोंक उनके बालों को उड़ाती और पर्दों को हिला देती। हवेली की दीवारों पर अजीब दरारें थीं और कुछ हिस्सों में दीवारों से धूल गिर रही थी। रिया ने महसूस किया कि जैसे हवेली जीवित हो और उनका हर कदम महसूस कर रही हो। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंची, वहां अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनन्या डर के मारे पीछे हट गई। रिया ने उसे पास खींचा और कहा, डर से भागना नहीं, देखना है। साहस को पकड़ो। हॉल में ठंडी हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। रिया ने महसूस किया कि जैसे कोई पुरानी आत्माएं उन्हें देख रही हों। जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली का अंधेरा और भी घना हो गया। चांद की धुंधली रोशनी कुछ खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी। रिया और अनन्या ने धीरे धीरे ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। ये कौन है? अनन्या ने कांपते हुए कहा। पर जवाब में केवल हवा की सरसराहट थी। रिया ने देखा कि पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हिल रही थीं, मानो कोई असली इंसान ऊपर आ रहा हो। शायद कोई नहीं, ये हवेली की पुरानी आवाजें हैं, रिया ने कहा। लेकिन अनन्या की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उनके चारों ओर हवा की सरसराहट और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। कभी कभी कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी ने उनके सायों को और भयंकर बना दिया। जैसे ही वे हॉल के और करीब पहुंची, अचानक कमरे में धीमी, रोती हुई आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी वास्तविक थी कि अनन्या के होश उड़ गए। रिया, सुनो, कोई रो रहा है, अनन्या ने धीरे से कहा। रिया ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, शांत रहो, हम देखेंगे कि यह क्या है। डर को समझना ही पहला कदम है। आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो